बार बार लगातार आप देख रहे हैं बीबीएल न्यूज़ की तरफ, और आपको हम ले चलते हैं कुछ अलग तस्वीर तो आपको दिखाते हैं, लेकिन आज आपको कुछ जानकारी देंगे। तो जानकारी देने के लिए जुड़े हैं हमारे साथ जिला परिषद संजीव शर्मा जी। तो हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ ऐसा सवाल होगा जो क्षेत्र के विकास को लेकर, और कुछ ऐसा सवाल होगा कि उनका निर्णय क्या है इस पंचायती लेवल पर, और साथ ही साथ कि इन्होंने कुछ ऐसा कुछ ही दिनों में विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, आखिर उनको कैसे ये सब लग रहा है और कैसे वो विकास करना चाह रहे हैं। तो जानने के लिए जुड़े रहे बीबीएल न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले सर, आपका बीबीएल न्यूज़ में स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। अच्छा, हम आपसे सबसे पहला मेरा सवाल रहेगा कि आप आए दिन बहुत सारे विद्यालयों में गए, तो आपका क्या निर्णय रहा हर एक विद्यालय पर, और कैसा विधि व्यवस्था रहा? पहले देखिए, आप लगातार देख रहे हैं, और हमने चुनाव के समय में भी, नॉमिनेशन के समय में भी आप लोगों को कहा था कि हम अगर जीत करके आते हैं तो शिक्षा व्यवस्था को हम सुधारने का प्रयास करेंगे। बाकियों को यही कहना चाहूँगा, सातों पंचायत के जनता अगर मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मैं उनके आशीर्वाद के साथ, विश्वास के साथ खरा उतरने का काम करूंगा। और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करूंगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करूंगा। और जब मेरा रिजल्ट आया तो हम जीत करके जब माला पहन के बाहर निकले, उस समय भी आप लोग हमसे पूछे थे, तो हमने आपको यही कहा था कि हम सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करेंगे। और वो लगभग समय आ भी गया है, और आप लोग भी देख रहे हैं कि हम लगातार विद्यालय पर जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और जहाँ पर कमी दिखाई देता है हम वहाँ के एचएम से बात करते हैं, वहाँ के शिक्षकों से बात करते हैं, और जनप्रतिनिधि के साथ लेके चलते हैं। आप लोग वहाँ पहुँचते हैं, और आप लोग खुद देख भी रहे हैं कि विद्यालय में हम गड़बड़ी होता है तो हम वहाँ क्विक एक्शन लेते हैं, क्विकली काम करते हैं, और एचएम से बात करके प्रयास करते हैं कि विद्यालय का विधि व्यवस्था ठीक हो। और मुझे लगता है कि प्रखंड में सबसे ज़्यादा स्थिति अगर खराब है तो करोड़ मिडिल स्कूल का है, जहां पर एचएम से आज भी मेरी बात हुई है, और उन्होंने कहा 60-70% वहाँ विद्यालय का विधि व्यवस्था हमने ठीक करवाया है। और आज उन्होंने मुझे वचन दिए हैं कि आज के बाद कोई शिकायत नहीं मिलेगा। मैंने उनको कहा कि आपके ऑफिस में कुर्सियां नहीं हैं, जनप्रतिनिधि वहां जब पहुंचते हैं तो उनके बैठने जगह नहीं मिलता है, आप जितना जल्दी वहाँ कुर्सी अवेलेबल करवाइए। तो उन्होंने कहा आज कुर्सी ऑफिस का। और रही बात, वहाँ क्लास नहीं हुआ करता था पहले, वहाँ घंटी नहीं लगा पहले, अब घंटी भी लगता है, क्लास भी है, और टाइम टेबल शिक्षक आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितने विद्यालयों में जाकर आप निरीक्षण किए हैं? लगभग सभी विद्यालय में हम जा चुके हैं। होता है 1-2 विद्यालय मेरे छूट गया हो। यानी कि आपके क्षेत्र में जितने भी है वो सारा विद्यालय जाकर आप देखें वहाँ का विधि व्यवस्था कैसा है? हाँ, इसमें एक चेरिया बरिया कर्मा चौक के पास मिडिल स्कूल है, और वहाँ का जो व्यवस्था है का प्रखंड सबसे अच्छा व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ के एचएम हैं आदरणीय संजय कुमार सिंह जी हैं, और वहाँ क्लास भी होता है, घंटी भी लगता है, और प्रार्थना भी होता है, बच्चे ड्रेस में आते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन होता है। मैं वहाँ के एचएम से भी निवेदन किया हूँ कि सर आप सभी विद्यालय के एचएम को बुला करके एक मीटिंग कीजिए, और आपके अंदर जो काबिलियत है, जो विद्वता है, वो सभी एचएम को देने का काम कीजिए, क्योंकि आपका विद्यालय का ऑफिस किसी प्राइवेट से कम नहीं। के यहाँ जो शिक्षक हैं वो किसी प्राइवेट से कम मेंटेन में नहीं आते हैं। यहाँ के बच्चे हैं, उस बच्चे ड्रेस में आते हैं। यही सब ज्ञान और एचएम को दीजिए। अगर एचएम प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल का, वो अगर चाह लें तो स्वाभाविक है विद्यालय का तस्वीर भी बदलेगा और तकदीर भी बदलेगा। और जब तक एचएम नहीं सही से काम करेंगे तब तक संभव नहीं है।
अच्छा, आपने बहुत सारे विद्यालयों में जाके निरीक्षण किया, तो और कहाँ कहाँ आपको दिक्कत लगा कि यहाँ पर ये विद्यालय में कहीं ना कहीं कुछ कमी है? और जो आप बता रहे हैं कि चेरिया बरियारपुर में बहुत अच्छा विधि व्यवस्था है, और अनेकों विद्यालय में क्या आपको लगा? देखिए, अनेकों विद्यालय तो बहुत विद्यालय है जहाँ का व्यवस्था ठीक है। ये लोग आपस में लड़ने का काम करते हैं, आपस में इन लोगों का बनाव है, जिसके कारण विद्यालय बलि का बकरा चढ़ा हुआ है। रामपुर चौक पर जाइए, वहाँ का विद्यालय बहुत अच्छा है। आप जाइए सकरौली में, वहाँ का विद्यालय ठीक है। आप वही रामपुर में चले जाइए, रामपुर घाट के से पहले एक विद्यालय है, का विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ एचएम ही नहीं है, एचएम है वो ब्लॉक में काम करते हैं, स्कूल में आते ही नहीं हैं। तो बिना एचएम का स्कूल नहीं चलेगा। मैंने वहाँ कहा भी था कि बात किए थे हम वहाँ के एचएम से कि नहीं, आप में समय दीजिए, स्कूल में आइए। और रही बात भितिया रही एक खंजापुर पंचायत में, वहाँ का भी विधि व्यवस्था ठीक नहीं है। वहाँ के भी एचएम से मैंने कहा कि आपको विधि व्यवस्था ठीक रखना पड़ेगा, और जब ठीक नहीं रखिएगा, ये बच्चा का भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ नहीं कीजिए। यानी कि आपका ध्यान अभी कहे तो हम सबसे ज़्यादा शिक्षकों पर है और शिक्षा व्यवस्थाओं पर है। शिक्षा व्यवस्था पर इसलिए है मेरा ध्यान, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा देश को अगर देता है तो बिहार है। और ये बिहार के सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ कर के वहाँ जाते हैं और आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं। इधर जो है ये परसेंटेज कमा है आईएएस आईपीएस में। पहले जो रेशियो था उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है। ये शिक्षा व्यवस्था की लाचारी की वजह से है, इसको सुधारना पड़ेगा। अच्छा, इतने विद्यालय में तो आपका घर भी खांजापुर हुआ, और साथ ही आपने अभी कुछ समय पहले बोले थे करोड़ खांजापुर में एक विद्यालय है, वहाँ पर हम भी गए थे, तो वहाँ का विधि व्यवस्था बहुत ज़्यादा बता दिए कि अभी गिरा हुआ है। तो आप लगातार बार बार जाकर वहाँ देख रहे, तो अब आपको क्या लगता है वहाँ का माहौल देखकर? अभी आपको मैंने बताया वो 0 था, और 80% अगर सुधार हुई है तो कम नहीं है, बहुत है। और मुझे विश्वास है कि 20% है वो भी पूरा कर लिया। उस पर मेरा नज़र है और उस पर हम कंटिन्यू बने हुए हैं, और हमेशा हम उस विद्यालय पर नज़र गड़ाए हुए हैं, नज़र रखते हैं। और किसी प्रकार का किसी भी विद्यालय में आप लोगों को भी सूचना मिलता है, मुझे सूचना देने का काम कीजिए। मैं बिना वहाँ पहुँचने का काम करूँगा और विद्यालय को विधि व्यवस्था को सुधारने का काम करूँगा। मुझे जिस विश्वास से जनता ने चुना, मैं उस विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। और आज आपने तो एक और विद्यालय निरीक्षण किया, राजेश्वरी प्लस हाई स्कूल चेरिया बरियारपुर बेगूसराय, तो वहाँ पर आपको क्या क्या कमी दिखा? देखिए, वहाँ का भी स्थिति ठीक नहीं है। बराबर मेरे घर पे लोगों का शिकायत आया करता, और आज हमने उस विद्यालय पर निरीक्षण के लिए गए। मेरे साथ खंजापुर पंचायत के दोनों के पंचायत समिति थे, रामविलास साहनी जी थे जो पंचायत समिति की प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बाद सरपंच साहनी जी थे, वार्ड कमिश्नर कुंदन पासवान थे, साथे वार्ड कमिश्नर पप्पू गोस्वामी जी थे। यही सब लोग मेरे साथ गए थे, और काफ़ी ग्रामीण थे। सब लोग के साथ हमने वहाँ गया, वहाँ देखा। तो पहले तो वहाँ एचएम कौन है ये पता नहीं चल रहा था। फिर डरते हुए एचएम जो वर्तमान में हैं, कहा कि मेरे अंदर अभी तो कुछ आया ही है, 8 महीना से मुझे हिसाब किताब नहीं दिया गया। मैंने रंजीत जी से निवेदन किया कि आप जल्दी इनको हिसाब किताब दे करके और आप अपने तरफ से फ्री हो जाइए, क्योंकि विधि व्यवस्था ठीक करना है। और पता चला आज 16 लाख रुपया है, और स्कूल का अध्यक्ष होते हैं विधायक जी, तो मैं विधायक जी से आगे बात करने का काम करूंगा, और वो पैसा जितना जल्दी हो निकलवा करके और स्कूल के
मेंटेनेंस में खर्च किया जाएगा। भवन नहीं है, भवन बनना चाहिए। वहाँ 3000 बच्चे आते हैं और क्लासरूम है नहीं, बेंच है नहीं और पैसा फालतू रखा हुआ है। उसका अगर सही जगह सही यूज हो तो स्वाभाविक है स्कूल का जो दिक्कत है वो खत्म हो जाए। अच्छा, जैसे आप अपने तरफ से बार बार लगातार आप अपने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था पर कड़ी से कड़ी आप अगर हम कहें तो निगरानी कर रहे हैं, और प्रतिनिधि से आप अपने थोड़ा संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, मेरे पंचायत का मुखिया आदरणीय बड़े भाई प्रमोद माती हैं, उनका बहुत वक्त मिलता है और वो भी हमसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं। हमसे ज़्यादा विद्यालय पर ध्यान देते हैं वो। और युवा तो हैं ही, लेकिन उनके अंदर काम करने का ललक भी है। अच्छा है, उनका अच्छा सपोर्ट मिलता है और हम लोग चाहते भी हैं आपस में तालमेल करके और विद्यालय को विधि व्यवस्था को ठीक करें। तो देखिए, अभी हम जिला पर संजीव शर्मा जी से जाने हैं और प्रतिनिधि जो हैं अनेकों क्षेत्र, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप भी कुछ खांजापुर पंचायत के संजीव शर्मा जी जो है जिला परिषद, उनसे कुछ सीखें और आप भी अपने क्षेत्र में कुछ विकास करने का प्रयास करें। तो इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज़ के साथ। और ये मेरा